हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी एनसीईआरटी, जिसमें हम लोग बात करेंगे ग्लोब, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। यानी कि हम अर्थ पे कुछ इमेजिनरी लाइंस की बात करने वाले इस चैप्टर के अंदर। ये हमें कैसे हेल्प करती हैं, किसी भी जगह की एक प्रिसाइज पोजीशन अगर हमें एक अर्थ जो है वो एक काइंड ऑफ स्फेरिकल शेप में है। टू बी प्रिसाइज स्फेरिकल शेप ना बोल के हम लोग जो जियोइड शेप बोलते हैं ना, उस शेप में है। अब एक प्रकार से अगर मैं बोलूँ, गेंद की आकार जैसी किसी चीज़ पर स्पेसिफिक अगर मुझे कोई बोले कि ये है ए पॉइंट, जैसे अगर मैंने एक ये बॉल बनाई, ये मैंने बनाई बॉल। अब अगर कोई मुझे बोले इस पर कि दिपांग तुम इस पर ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी, ई प्रिसाइजली मुझे बताओ कि बॉल पे कौन सी जगह पर है। अब यार मैं कहूँगा ये तो हर जगह से भाई, अगर इसको मैं ऐसे देखूँ तो ये मुझे ऐसे दिख रहा है, फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूँ तो यार ये मुझे कुछ ऐसे दिख रहा है कि ये ए, बी, ये सी है, ये डी है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ दूँ तो ये मुझे कुछ ऐसे दिख रहे हैं, ये लेटर्स ए, बी, सी, डी, ई। तो यार अब ये पता कैसे लगेगा यार ये ए कहाँ पर है, बी कहाँ पर है, सी कहाँ पर है एक स्फेरिकल जैसी शेप पर। इसके लिए दो ब्रह्मास्त्र यूज़ करे जाते हैं, एक है लैटिट्यूड, एक है लॉन्गिट्यूड। चलो इस चैप्टर के अंदर सबको समझते हैं। राइटर आपसे शुरू में कह रहा है, प्रीवियस चैप्टर के अंदर आपने एक झलक ले ली कि अर्थ की जो शेप है वो परफेक्ट तरीके से स्फीयर नहीं है, वो स्लाइडली क्योंकि पोल्स की तरफ फ्लैटेंड है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, और वो मिडल के अंदर बल्ज कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा फूला हुआ है पोल साइड से, ऊपर और नीचे वाली साइड से, एक्सट्रीम नॉर्थ और एक्सट्रीम साउथ की साइड से जो भी उसका एक्सेस है वहाँ पर वो थोड़ा सा फ्लैटेंड है। इसलिए उसकी शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं। जियोइड का मतलब ये होता है अर्थ लाइक शेप। ठीक है, ग्लोब जो कि हमें स्कूलों में यूज़ करवाया जाता था, ये जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि मिनिएचर फॉर्म अगर हमें अर्थ का देखना है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा ग्लोब की फॉर्म में। ग्लोब अलग अलग साइज़ के होते हैं, बड़े, छोटे, मोटे, पॉकेट साइज़, बहुत बड़े भी होते हैं। ठीक है, लेकिन ग्लोब कभी भी फिक्स नहीं होते हैं, दे आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है, कुछ हैंडी होते हैं जिसको आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हो, और कुछ जो ग्लोब होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जो कि किसी मॉडल की तरह किसी म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। ग्लोब पर हमें कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस ये सब दिखते हैं उनके करेक्ट साइज एंड पोजीशन के हिसाब से। लेकिन फिर भी हमारा किसी स्फीयर पर एक प्रिसाइज लोकेशन को मार्क करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। लाइक अर्थ एक स्फेरिकल है, काइंड ऑफ है तो स्फेरिकल है ना, काइंड ऑफ नाम बोल रहे हैं कि फ्लैटेंड है पोल से, हुआ उसका क्या मतलब, वो हमारी गलती थोड़ी ना है। लेकिन एक स्फीयर जैसे अर्थ जैसे स्फीयर पर एक प्रिसाइज लोकेशन मार्क करना, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, वो डिफ़िकल्ट है। अब सवाल हमारे सामने ये उठता है कि अगर हमें किसी स्फीयर पर, एक कॉस्को की बॉल पर एक लोकेशन को पता करना है प्रिसाइजली, क्या प्रोसीजर है उसका। हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए पड़ेंगे, कुछ लाइन चाहिए पड़ेंगी, अगर हमें प्रिसाइजली उसका डॉट टू डॉट वो वाली पोजीशन अगर उसकी किसी स्फीयर पर अगर हमें बतानी है कि ये है इसका पॉइंट ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, तो वही कह रहा है, यू विल नोटिस डैट अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। यहाँ पर जो ग्लोब का ये मॉडल है, यहाँ पर एक नीडल फिक्स है। जैसे कि अगर मैं इसको बनाऊँ तो ये कुछ ऐसी आपको दिख रही होगी, ये और इसी से हमारी टीचर इसको स्कूल में घुमाती थी, है ना, कि अगर इसको ऐसे कर दिया ऐसे तो ये यहाँ पर ऐसे होकर घूमता है ना, ट्विस्ट होता है। तो यू विल नोटिस डैट अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर, जो कि हम लोग बोलते हैं अर्थ की एक्सिस। रियल अर्थ भी कुछ ऐसे ही टिल्टेड है, होना उसको कैसा चाहिए था, रियल अर्थ को कुछ ऐसा होना चाहिए था। देखना ध्यान से, रियल अर्थ को कुछ ऐसा होना चाहिए था। यानी कि
इस केस में जैसे ये है इसका हल्का सा लेटा हुआ नॉर्थ और साउथ पोजीशन, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था सीधा नॉर्थ और साउथ पोजीशन, और ये है इस ग्लोब का बेस। रियल अर्थ को ऐसा होना चाहिए था, लेकिन क्या रियल अर्थ हम सब जानते हैं कि ऐसे दिखता है? बताओ, वो ए दिखता है या फिर बी दिखता है? बताओ, बी दिखता है ना, जैसा कि ये ग्लोब का मॉड्यूल है ना। यानी कि बिल्कुल 90 डिग्री से, मतलब यहाँ पर टिल्ट नहीं कह सकते, मतलब बिल्कुल 90 डिग्री पे ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ है अर्थ, अर्थ टिल्टेड है। और ये जो है इमेजिनरी लाइन, ये जो बीच से जा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं ये है अर्थ का एक्सिस। अगर अर्थ केस ए में होता तो ये जो मैं बना रहा हूँ डॉटेड लाइंस, ये होता अर्थ का एक्सिस। लेकिन हम सब जानते हैं कि अर्थ का एक्सिस ऐसा नहीं है, तो हम इसे मिटा देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है, ये फेक है, ऐसा नहीं है। रियल पोजीशन जो हमें अर्थ की देखने को मिलती है वो हमें मिलती है इस ग्लोब के अंदर। और ये जो इसकी नीडल है जैसे कि ऐड करी गई है, रियल अर्थ में कोई नीडल नहीं है, लेकिन ये जो अर्थ की मतलब नॉर्थ साइड ऐसे ना होकर ऐसे हैं, साउथ साइड बिल्कुल ऐसे ना होकर वो टिल्टेड यहाँ पर है, यानी कि जिस पे मैं सर्कल मार्क कर रहा हूँ वो रियल नॉर्थ और वो रियल साउथ है अर्थ पर। यानी कि फिर उसका ईस्ट है कुछ इस तरफ ऐसे, और उसका वेस्ट है कुछ इस तरफ ऐसे, ये है। जबकि होना कैसे चाहिए था, ये है रियल, सर्कल वाले हैं रियल, होना चाहिए था अगर वो सीधा होता तो ये ईस्ट और ये वेस्ट। यानी कि ये हम फेक लेटर्स को यहाँ से निकाल देते हैं। फेक लेटर्स क्यों? क्योंकि रियल अर्थ तो ऐसा दिखता ही नहीं है, ऐसा दिखता है वो ये। तो अगर हम कनेक्ट करें इसको तो ये लाइनें कुछ ऐसे बनती हैं, ऐसे और ये। मुझे पहले बात बताओ, ये बेसिक ज्ञान समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ये समझ में आया? हाँ, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब जहाँ से नीडल पास हो रही है वो है उसका नॉर्थ पोल, और दूसरा वाला है साउथ साइड में साउथ पोल। ग्लोब जो है वो इन्हीं नीडल से पास हो सकता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखो इसमें हमें कीवर्ड एक देखने को मिलता है कि रियल अर्थ कैसे मूव करता है। रियल अर्थ मूव करता है फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन। जबकि हम लोग क्या बोलते हैं, सूरज कहाँ से निकलता है? सूरज कहाँ से निकलता है? क्या बोलते हैं? ईस्ट से। नहीं बोलना आज के बाद, क्योंकि सूरज कहीं से कहीं नहीं निकलता है, हम घूम रहे होते हैं, सूरज नहीं घूम रहा कहीं, हम घूम रहे हैं, ठीक है। सूरज कहीं से नहीं निकल रहा, हम घूम के जा रहे हैं, इसलिए हमें लगता है ऐसा। वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, यानी कि अर्थ ऐसे घूमता है। ध्यान से देखना, अर्थ ऐसे घूमता है, ये इधर से स्टार्ट करता है अपना पॉइंट ए से, यहाँ से वेस्ट साइड से घूमना स्टार्ट करता है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि ऐसे घूमता है। देखो ये देखना मेरा वो देखना, ऐसे 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 वेस्ट से होना शुरू होता है, वेस्ट से, और ईस्ट की तरफ आता है। समझ गए मेरी बात? ऐसे घूमता है। तो बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस। रियल अर्थ के पास इस तरह की कोई नीडल नहीं है रियल में। ये एक्सिस के इर्द गिर्द जो हम जिसको एक्सिस बोल रहे हैं एक्चुअली वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है कि अर्थ अपनी एक्सिस पर टिल्टेड है, ठीक है। उसके बाद एक और इमेजिनरी लाइन जो ग्लोब को डिवाइड करती है और उसको 2 इक्वल पार्ट में बांटती है, वो उसके बीच से निकलती है बिल्कुल, उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। अब बीच से निकलती है तो कैसे? आपके सामने 2 सवाल उठ सकते हैं कि बीच का मतलब ये वाले बीच को कहेंगे, बीच का मतलब या फिर ये वाले बीच को कहेंगे। तो याद रखना इक्वेटर जो है वो इस वाले बीच को कहेंगे, यानी कि इक्वेटर इज़ अ इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जो वर्टिकल होती है इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक और याद रखना ऐसी वैसी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि अर्थ को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करे, इक्वली। ऐसे तो बहुत सारी इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, ये इसको जो हॉरिजॉन्टली अर्थ को जो इक्वली डिवाइड कर दे नॉर्थ और साउथ में, उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर जो होता है उसका जो नॉर्दर्न हाफ होता है, यानी कि ये है मान लो अर्थ, ये है इसका बीच से पास होती हुई इमेजिनरी लाइन इक्वेटर। और एक बात दोस्तों याद रखना, अगर आप लोग पहली बार सुन रहे हो उसको, तो इक्वेटर इज़ अ 0 डिग्री की इमेजिनरी लाइन, ये 0 डिग्री होती है।
इसके ऊपर बस हमारी डिग्री बढ़ती रहती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। और यहाँ पर जो ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पर हमारी बनती है 90 डिग्री नॉर्थ, और ऐसी नीचे नीचे की तरफ जाती रहती है। -1 डिग्री, -2 डिग्री नहीं कहते ऐसे, 1 2 3 4 करते करते यहाँ पर जो आती है ये है 90 डिग्री साउथ। जो ये अब मैं जो रेड कलर से बनाऊंगा, ध्यान से देखना, इक्वेटर के इस वाली साइड अगर मैं जाऊंगा तो उसको क्या कहेंगे, नॉर्थ साइड कहेंगे ना, और इक्वेटर के इस वाली साइड जाऊंगा तो साउथ साइड कहेंगे ना इसको। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है अर्थ का इक्वेटर के ऊपर, यानी कि ये वाला जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो साउथ में जो बच गया सदर्न हाफ, ये वाला पार्ट, ये जहाँ पर मैं एक्स 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 लगाते जा रहा हूँ, ये है सदर्न हेमिस्फीयर। ये दोनों क्या हैं, दे आर बोथ इक्वल हाउस, ये अर्थ को इक्वली 2 हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। देयरफॉर इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, और ये बड़ी सारी बड़ी सारी जगहों का एक रेफरेंस पॉइंट की तरह भी काम करता है। लेकिन इक्वेटर काफ़ी नहीं है किसी जगह की प्लेस को पता लगाने के लिए, तो सारे के सारे पैरेलल सर्कल्स, ठीक है, फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब आप कहोगे यार ये क्या है, ये कुछ नहीं है, देखो इसको छोड़ो, आप यहाँ पर देखो जो मैं बना रहा हूँ, ये जो मैंने अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच में से एक इमेजिनरी लाइन निकाली, जिसको मैं 0 डिग्री कह रहा हूँ। अभी मैंने आपको क्या बोलना सिखाया, इसको आप क्या कहोगे, ये क्या है, इक्वेटर। ऐसी और भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं अर्थ के ऊपर दोस्तों, हॉरिजॉन्टली, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, यानी कि बड़ी सारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है, जिनको हम लोग कहते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन कभी भी बनती है ना, चाहे वो इक्वेटर हो, चाहे वो कोई पर भी, ऊपर बन रही है, नीचे बन रही है, कैसे भी वो बनती चली जा रही हैं, इसको हम लोग कहते हैं सब के सब, इक्वेटर खुद भी और बाकी सारी लाइन भी, बस याद रखना हॉरिजॉन्टल नेचर उनका होना ज़रूरी है, हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इन सारी लाइंस को हम लोग एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, ये नाम याद रखना, 100 बातों की एक बात, लैटिट्यूड्स। यानी कि ये 0 डिग्री, ये जो है ना इक्वेटर, ये भी एक लैटिट्यूड है। यहाँ पर देख लो, ये वाली जो डॉटेड लाइन दिख रही है 0 डिग्री, ये एक लैटिट्यूड है। यहाँ पर 20 डिग्री नॉर्थ की लाइन दिख रही है, ये भी एक लैटिट्यूड है। 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, 60 डिग्री नॉर्थ एक लैटिट्यूड है, 80 डिग्री नॉर्थ एक लैटिट्यूड है, और ये वाला जो पॉइंट है 90 डिग्री नॉर्थ, ये भी एक लैटिट्यूड है। ऐसे ही साउथ में ये सारे 40 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 80 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ, ये सारे के सारे क्या हैं, लैटिट्यूड है, नाम है। बस बीच में से जो चीज़ जा रही है, बीच में से जो लैटिट्यूड जाता है, जो अर्थ को बिल्कुल इक्वली डिवाइड करते हैं, यानी कि ये है अर्थ, बिल्कुल बीचों बीच में से एक लाइन जो पास हुई, ये लैटिट्यूड ही है। लेकिन क्योंकि ये 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, इसलिए इस लैटिट्यूड का स्पेशल नाम है, क्या नाम है भैया इसका, इसका नाम है इक्वेटर। ये जो इक्वेटर है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर डिटेल में बताया। अब ध्यान से सुनना, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल, यानी कि ये है सर्कल, बीच में से है ये इक्वेटर। अगर आप इसको यहाँ पर जाओगे ऐसे करके, तो ये सर्कल के 4 पार्ट्स नहीं हो गए, 1 2 3 4, यानी कि ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, फ़र्क क्या है, ये 90 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री नॉर्थ। अब देखो क्या बोल रहा है, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर थ्रू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल। आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो, आप यहाँ पर थे, आप यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हो, ऊपर 1/4 ऑफ अ सर्कल नहीं हुआ ये, ठीक है। इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, क्योंकि पूरा सर्कल 360 डिग्री का, उसका 1/4 पार्ट आप मान लो, डैट मीन्स 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर आप इक्वेटर से ऊपर जा रहे हो, वो है आपका 90 डिग्री नॉर्थ, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल,
और अगर आप इक्वेटर से नीचे जा रहे हो मतलब 90 डिग्री, तो आप पहुँचोगे 90 डिग्री साउथ में, जिसको हम लोग आसान भाषा में कहते हैं दिस इज साउथ पोल। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इनको हम लोग कहते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स, जो इक्वेटर से ऊपर हैं सारे के सारे नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और जो इक्वेटर के नीचे हैं उनको हम लोग कहते हैं साउथ लैटिट्यूड्स। साउथ लैटिट्यूड्स यानी कि अगर कोई ऐसे मुझे अर्थ बनाकर दिखाए, ये ध्यान से देखना, यहाँ पर ये मैंने बनाया और बीच में से हम एक इक्वेटर की लाइन भी बना देते हैं 0 डिग्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग एक 0 डिग्री का लैटिट्यूड भी बोलते हैं। सारे नाम दे दिए। अब इक्वेटर के ऊपर चलते हैं। इक्वेटर के ऊपर मैं यूज़ करूँगा ब्लू कलर। अब मुझे सारे लोग आंसर करते जाना। ये है मान लो 20 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 85 डिग्री। मैं क्या लिखते जाऊँ इसके आगे? ये 20 डिग्री क्या है, क्या मतलब नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 85 डिग्री नॉर्थ। अब मैं कलर चेंज करता हूँ, मैं नीचे वाले के लिए यूज़ कर रहा हूँ ग्रीन कलर, ठीक है। ये लाइन और एक ये लाइन, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 30 डिग्री, ये है मेरा 70 डिग्री और ये वाला मैं लिख रहा हूँ 87 डिग्री। अब ये क्या है? 30 डिग्री क्या लिखूँ इसके आगे? साउथ, 70 डिग्री साउथ, 87 डिग्री साउथ। अभी आपने साउथ और नॉर्थ अपने आप कैसे बोल दिया? आप किसको रेफरेंस लेकर चल रहे थे? रेफरेंस किसको लेकर चल रहे थे? कहाँ से शुरू कर रहे थे साउथ और नॉर्थ बोलना? इक्वेटर से। तो आप समझ गए, आपको आज एक ऑटोमेटिकली एक नई टर्म मिल गई कि ये जो 0 डिग्री की जो लाइन है हॉरिजॉन्टली, जिसको इक्वेटर कहते हैं या फिर 0 डिग्री का लैटिट्यूड कहते हैं, ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए रेफरेंस पॉइंट होता है। किस चीज़ का रेफरेंस पॉइंट? अर्थ को 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड करने का। इक्वली कैसे? सबसे पहले तो चलो आराम से करते हैं। ये एक रेफरेंस लाइन या फिर एक ये रेफरेंस लाइन ही बोलो, वैसे पॉइंट मत बोलो, रेफरेंस लाइन होती है अर्थ को इक्वली डिवाइड करने का इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अब 2 इक्वल हाफ्स कैसे? ऐसे या फिर ऐसे? तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऐसे। लेकिन इसको बोलेंगे क्या इक्वल हाफ्स कैसे? तो आप बोलना नॉर्थ हाफ में, नॉर्दर्न हाफ में, और दूसरा ये रही इक्वेटर की लाइन, और दूसरा सदर्न हाफ। ये है, ये समझाना चाह रहा था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।